नमस्कार प्यारे साथियों, इस क्लास में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम हिंदी व्याकरण बताने जा रहे हैं और सभी क्वेश्चन जो होंगे सो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। जैसे उत्पाद सिपाही और जिला पुलिस में गारंटी है कि 5 प्रश्न यहाँ से निश्चित ही आएंगे। तो सबसे पहले कुल व्यंजनों की संख्या कितना होती है, तो 39 आप लगाएंगे। कभी भी पूछे कि कुल व्यंजनों की संख्या कितना होता है तो 39 लगाएंगे। मूल व्यंजनों की संख्या कितना होता है तो 33। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। उसी प्रकार अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व ऊष्म व्यंजन इसकी संख्या 4 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो 4 होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी में मात्राओं की संख्या कितना है तो 10 है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं वन लाइनर में। हस्य स्वर और लघु स्वर ई उ और री, ये हस्य स्वर और लघु स्वर के गिनती में आते हैं। मात्रा जैसे अभी हमने बताया था कि 10 होते हैं, तो ये समझ रहे हैं कि हर्षई दुर्गई की। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितना होती है तो 2 होती है। दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर और बनावटी के आधार पर कितने हो जाते हैं 7 होते हैं। लेकिन नाम जो है से सबका एक ही नाम है। कभी भी पूछेगा दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या संधि स्वर या बनावटी, तो आप इसी को लगाएंगे, या ई उ ए या ओ औ, अर्थात यहाँ जुड़वा भाई यहाँ जुड़वा भाई, बाकी इधर 4 आप अपने देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। टोटल 7 हो जाते हैं। संधि कितने होते हैं तो संधि 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और दीर्घ संधि। स्वर संधि कितने भेद होते हैं तो 5 होते हैं स्वर संधि के। समास कितने होते हैं तो 6 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक। तत्पुरुष समास कितने होते हैं तो 6 होते हैं तत्पुरुष समास। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, कितने माने गए हैं तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हो गए, तत्सम, तद्भव, देश, विदेशत और संकर। देख लीजिए 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपको हमेशा ख्याल रखना है। उत्पत्ति और रचना बनावट के आधार पर शब्द कितने होते हैं 3 होते हैं, रूट, यौगिक और योग रूट। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद एकार्थी, अनार्थी और पर्यायवाची और विपरार्थक 4 होता है। तो यहाँ पे देखिए फंसने वाली चीज़ें हैं। क्या क्या फंसने वाली कि कभी बनावट के आधार पर कर देगा शब्द के भेद। ठीक है, तो आपको 3 लगाना है, रूट, यौगिक, और यहाँ पे अर्थ के आधार पर तो 4 लगाना है। रूप प्रयोग के आधार पर शब्द कितने होते हैं 2 होते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद कितने होते हैं 6 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, जब प्रकार पूछेगा तो 11 लगाएंगे और जब भेद पूछेगा तो 6 लगाएंगे केवल। लिंग के कितने भेद होते हैं तो लिंग के 2 भेद होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं 2 होते हैं। हिंदी में कारक कितने होते हैं तो 8 कारक होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं तो 2 भेद होते हैं। उसके बाद हिंदी में काल कितने होते हैं तो काल 3 होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं तो 3। अब ये कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। स्वरसेनी अभ्रंश में कितने बोलियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप 5 लगाएंगे। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं तो 3 बोलियां हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितने बोली है तो ये 4 माने जाते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की मान्यता कब मिली थी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मिली थी, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई जाती है। ठीक है, तो ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। भरत मुनि ने इस अंक की संख्या कितना मानी है, मतलब रस की संख्या कितना मानी है तो 8 मानी रसों की संख्या। अस्थाई भावों की संख्या कितना होता है तो 9 होता है। अस्थाई भाव की मान्यता के अनुसार 11 हो जाते हैं, पर मूलतः रसों की संख्या 9 होगी। इसमें फिर एक रस जुड़ जाती है तो इस तरह से 9 हो जाती है। कभी भी पूछेगा भरत मुनि के अनुसार तो आप 8 ही लगाएंगे। विभव के कितने भेद होते हैं 2 होते हैं। विशेषण कितने भेद होते हैं तो 4 होते हैं। उद्दीपन के वैभव के आधार पर 4। अनुभव के कितने भेद हैं तो 4 हैं। सात्विक अनुभव के कितने भेद होते हैं तो 8 होते हैं। कौन कौन, स्तंभ, स्वेद, रोमांस, स्वरभंग, कंप, वैवन्य, अश्रु और प्रलय। अलंकार कितने होते हैं तो 3 होते हैं, महत्वपूर्ण है। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं तो 5 होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं तो 4 होते हैं। और छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं तो पिंगल मुनि। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह बात आप ध्यान रखेंगे। छंद के प्रथम पुस्तक छंद सूत्र। चौपाई में कितने मात्रा होते हैं तो 16 मात्रा होते हैं। हरि गीतिका में कितने होते हैं
तो 28 होते हैं। उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश। हिंदी में कुल कितने बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 18 होती है। डिंगल का अन्य नाम क्या है? भट्ट भाषा। और कोरबी का अन्य नाम है खड़ी बोली। अल्प विराम इसे बोला गया है, देख लीजिए, इसको इस तरह की इनको अल्प विराम कहा जाता है। और खड़ी पाई के पूर्ण विराम। कोष्टक 3 होते हैं, छोटी कोष्ट, बड़ी कोष्ट और मेंजली कोष्ट। वेद कितने होते हैं? तो 4 वेद होते हैं, अथर्ववेद, आयुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट हमने बताया। वेदांत कितने होते हैं? 6 होते हैं। संगीत स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। बौद्ध धर्म कितने होते हैं? 3 होते हैं। धर्म के ग्रंथ कितने? 3 हैं। संगीत स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। शब्द शक्ति कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसी प्रकार वाक्य के घटक कितने होते हैं? तो 2 घटक माने जाते हैं। ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।